हमने जब ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, रात 1:30 बजे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बताया कि हमने ये किया है, क्योंकि भारत घुस के मारता भी है, ठोकता भी है और फिर बताता भी है। और फिर यह कहा कि ना हमने आपके किसी सिविलियन टारगेट को अटैक किया है, ना आपके किसी मिलिट्री टारगेट को अटैक किया है, हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप को अटैक किया है। अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप मामले को बढ़ाना चाहते हैं या शांत रहना चाहते हैं? हमारे सैनिक हम जो वहां पे सरहद पे अपनी जान देते हैं, देश के लिए कुर्बान होते हैं। अब शर्म तो आनी चाहिए इस पार्टी को जिसने फैजाबाद, लखनऊ और वाराणसी में हुए, अदालत परिसर में हुए आतंकवादी धमाके में आतंकवादियों के वापस लिए, इन्होंने केस वापस लिए और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, तब वापस आने पड़े। शर्म आनी चाहिए आपको। मगर भारत की सेना को सुरक्षा गुंडा कहने वाले, पाकिस्तान के सेना को गले लगाने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, ओसामा को जी कहने वाले आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने। गजब साहब, टाइमलाइन ध्यान रखिए ना। हमारे सवाल हैं, हमारी भूमि है, हमारी फौज है, हम सवाल पूछेंगे, विपक्ष का सवाल पूछने का अधिकार है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी, आलोक शर्मा और अनुराग भदौरिया के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि माफी मांगने से काम चलेगा। ये माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। हमारे सैनिक हम जो वहां पे सरहद पे अपनी जान देते हैं, देश के लिए कुर्बान होते हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात। अब शर्म तो आनी चाहिए इस पार्टी को जिसने फैजाबाद, लखनऊ और वाराणसी में हुए, अदालत परिसर में हुए आतंकवादी धमाके में आतंकवादियों के वापस लिए, इन्होंने केस वापस लिए और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, तब वापस आने पड़े। शर्म आनी चाहिए आपको। मगर भारत की सेना को सुरक्षा गुंडा कहने वाले, पाकिस्तान के सेना को गले लगाने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, ओसामा को जी कहने वाले आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने वाली सोनिया गांधी जी, और ये इन लोगों को कभी जिन्होंने माफी तो छोड़िए, ये अपने बयान पे कायम रहे। आलोक शर्मा और तो और सैनिक बलों के दंतेवाड़ा में बलिदान पर जेएनयू में जश्न मनाने वाले और उन जश्न मनाने वालों के साथ भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कह के खड़े होने वालों के साथ, भारत के एयरफोर्स के 3 अधिकारियों को मारने वाले यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास से बुलाकर सम्मानित करने वाले, क्या बात करते हैं साहब। इसीलिए मैंने कहा था एक नहीं, एक दर्जन है। इसलिए जब बोलिए। ओके आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी एक तरफ कह रही है कि हम साथ हैं, हम भारत के साथ खड़े हैं, ये डेलीगेशन जा रहा है, दूसरी तरफ इसी डेलीगेशन का मजाक उड़ा रहे हैं। उदित राज कह रहे हैं ये तोड़फोड़ डेलीगेशन है। जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन है या किसी बात का गुस्सा है। आप ही के महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि 3-4 राफेल गिर गए हैं। वो कह रहे हैं कि 15,000 के ड्रोन के लिए हमने अपनी लाखों रुपए की मिसाइलें बर्बाद कर दी हैं। मतलब वो तो पूरे ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रहे हैं ना। केवल ये बता दीजिए, क्या विजय शाह ने जो बयान दिया वो भारत के गलत है? पहला सवाल मेरा, अगर उन्होंने, एक मिनट सुनिए ना भाई, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे भाई, हमारे सवाल हैं, हमारी भूमि है, हमारी फौज है, हम सवाल पूछेंगे, विपक्ष का सवाल पूछने का अधिकार है। हमने जब ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, रात 1:30 बजे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बताया कि हमने ये किया है, क्योंकि भारत घुस के मारता भी है, ठोकता भी है और फिर बताता भी है। और फिर यह कहा कि ना हमने आपके किसी सिविलियन टारगेट को अटैक किया है, ना आपके किसी मिलिट्री टारगेट को अटैक किया है, हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप को अटैक किया है। अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप मामले को बढ़ाना चाहते हैं या शांत रहना चाहते हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अगले दिन जो हुआ वो समझ में आया। फैक्ट ये है, मगर क्या बताएं राहुल जी, घुमाने की बात। अब कितने जहाज आए थे, कल के दिन कहेंगे कितनी, कौन सी राइफल्स यूज हुई थी ये बताओ, कल के दिन कहेंगे कौन सी कितनी बख्तरबंद गाड़ी यूज हुई थी ये बताओ, तो कल के दिन कहेंगे कितने राउंड एम्युनिशन चला था ये बताओ। इस प्रकार की बात करने से जानते क्या हो रहा है अमीर जी, आज भारत में विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेस के नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियों में है, पाकिस्तानी संसद में पाकिस्तान के सांसद बोल रहे हैं, पाकिस्तान की डिफेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नेताओं और तथाकथित सोशल इन्फ्लुएंसर्स के बयान कोट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी का पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में दिया गया बयान है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे मंत्री का बयान, सरकार का बयान होता है कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला कि बालाकोट पे जो इन्होंने किया
वो उससे ज्यादा खौफनाक कुछ करने वाले हैं। और सुनो मेरे भाई, कान खोल के सुनो, वो रिपोर्ट क्या, पूरा रिपोर्ट का लाइव टेलीकास्ट सुन लीजिए। पाकिस्तान के फ्लोर ऑफ द हाउस पे वहां के एक मंत्री ने उस समय के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब और मैं बैठे हुए थे, आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। अब इस समय की रिपोर्ट सुन लीजिए। अभी कुछ 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बाकायदा वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कह रहे हैं कि 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात को हमारे सिपह सलाह जनरल आसिम मुनीर ने मुझे रात को 2:30 बजे जगा कर कहा, वजीर आजम साहब हिंदुस्तान ने नूर खान एयरबेस के ऊपर मिसाइल गिरा दिया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब पाकिस्तान का आर्मी चीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा है, ये इकबालिया बयान पब्लिक में आ रहा है, उसके बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको छुट-पुट कह रहे हैं, छोटी घटना कह रहे हैं। इससे समझ में आता है कितनी छोटी मानसिकता के साथ ये लोग काम करना चाहते हैं, कितनी खोटी मानसिकता के साथ काम करना चाहते हैं। अब मैं एक और बात, अभी आलोक जी आपने कहा कि ये विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक परसों क्यों बुलाई गई, पहले क्यों नहीं बुलाई जा सकती? तो आप भूल गए कि इसके अध्यक्ष कांग्रेस के नेता शशि थरूर हैं। अध्यक्ष का काम है बुलाना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये सीज फायर किसके कहने पे किया गया, भारत जानना चाहता है। ये भाई ये कैसे होता है कि पहले यूएस का प्रेसिडेंट वहां ट्वीट करता है कि सीज फायर का इंफॉर्मेशन देता है, फिर भारत कहता है हाँ सीज फायर हो गया। ये तो देश में ऐसा काम इन्होंने कर दिया जो कभी नहीं हुआ था। थर्ड कंट्री का इंटरफेरेंस इस देश के अंदर कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले द्विपक्षीय रहे थे, द्विपक्षीय होने चाहिए। इस बार का माहौल सेना का पराक्रम अपने उच्च पर था, पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो रहा था। अरे जब रशिया यूक्रेन पे कर रहा है, जब बाकी देश अपने अपने मुसीबतों का समाधान कर रहे हैं, इससे बढ़िया मौका हिंदुस्तान को फिर कभी नहीं मिलेगा। मजा आया। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। अब फैक्ट खोलिए, कान खोल के सुनिए। 9-10 अगस्त की रात को 2:30 बजे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करता है कि उसके आर्मी चीफ ने बताया कि उनके 10-11 एयरबेस डिस्ट्रॉय किए गए हैं, जिसमें कि नूर खान एयरबेस भी है। yes. अब सुनिए, उसमें सरगोदा एयरबेस भी है, जिसके की बारे में यह था कि वहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है। अब एक और बात समझिए, अमेरिका की फौजें वहां पर रह चुकी हैं, तो अमेरिकन फौजों को ज्यादा बेहतर पता होगा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी कहां पे है। अब मैं दर्शकों के लिए भी बताना चाहता हूं कि न्यूक्लियर वेपन्स किसी कमरे में शोरूम की तरह सजा के नहीं रखे जाते हैं, जमीन के 30-40 मीटर नीचे बना के रखे जाते हैं, क्योंकि बंकर भी उनके लिए सुरक्षित नहीं रहता है। जब नीचे रखे जाते हैं तो उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं, एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट। और ऐसी इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज है कि सरगोदा एयरबेस के ऊपर जो अटैक हुआ इंडिया का, उसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट ब्लॉक हो गए या डिस्टर्ब हो गए, जिसकी वजह से जब 14 मई को अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या अमेरिका का कोई टोही विमान गया है जो पाकिस्तान में रेडिएशंस की जांच करने के लिए गया है, वो कह सकते थे ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहूंगा। यानी यह आशंका हो सकती है कि जब एंट्री एग्जिट पॉइंट ब्लॉक हो गए तो अंदर क्या हुआ है यह बाद में पता चलेगा। फिर कह रहा हूं 10 मई को रात 2:30 के ऊपर यह होता है। दोपहर में 1 बजे पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत से संपर्क करने की कोशिश करता है। 3:30 बजे बात होने की बात तय होती है, 3:35 के ऊपर बात होती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि विदेश विभाग अमेरिका के प्रवक्ता से पूछा गया कि अमेरिका ने एक जहाज भेजा है, मीडिया में ये न्यूज है, जो पाकिस्तान में हुई न्यूक्लियर लीक को चेक करने गया है। उसने कहा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अब अगर इसके बाद आपको समझ में ना आए कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जवाब दिया जाए कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, उसका मीनिंग क्या होता है, तो मुझे लगता है इसे पूर्वाग्रह कहना चाहिए, इसे दुराग्रह कहना चाहिए। देश की प्रबुद्ध जनता समझती है कि इसका मीनिंग क्या है। कैसी लगी आज की यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।